अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिंपल प्लान ड्रॉ करना सिखाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, और इसके अंदर डिफरेंट हम कमांड्स यूज़ करेंगे ताकि उन कमांड्स की भी आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ऑटो कैड खोल लें और उसके अंदर न्यू ड्राइंग पर क्लिक करें, और पहले की तरह वो वाली सारी सेटिंग्स जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई थी वो कर लें। इसमें सबसे पहले आ जाएगा यूनिट्स। तो इस ड्राइंग के लिए, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो फीट में और इंचज़ के अंदर है, तो आप आर्किटेक्चरल यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लें। प्रिसीन इसकी 1/16 इंच रहने दें, और इंसर्शन स्केल आप अगर इंचेस यूज़ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और ओके। एंड सेकंड थिंग इज़, अब हमने लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो इसकी लिमिट्स जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 28 फीट 3 इंचज़ की इसकी विड्थ और हाइट है। तो 50 क्रॉस 50 का एरिया भी हमारे लिए मुनासिब होगा। तो लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट्स एंटर 0,0 एंटर एंड 50। इसके साथ ये फीट का सिंबल लगाने के लिए ये बार लिखनी ज़रूरी है, कॉमा 50, ये फीट का सिंबल, एंटर। और इन द एंड एज यूजुअल जूम एंटर, जेड एंटर, ए एंटर, जूम हो गया हमारा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली तरीकाकार ये होता है कि मैं लोअर लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इस डायग्राम के लिए मैं अपर लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा। और दो तरीके हैं, आप रेक्टेंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, या लाइन से भी बॉक्स बनाते, तो मैं लाइन से स्टार्ट करूँगा। तो एल एंटर। जो हमारी विड्थ है वो इसकी 13 फीट विड्थ है रूम की, और 18 फीट हाइट है। तो उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, 13 फीट एंटर, और ऑर्थो मोड ऑन कर लें, और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोग ऑन कर लें जो कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताई हुई हैं। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ऑर्थो मोड एंड डायनामिक इनपुट। ठीक है, 18 फीट, अगेन 13 फीट, एंड यहाँ पे जाके आपका ये क्लोज हो गया। ये आपका एक रूम बन गया, सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट लेना है, क्योंकि हमारी ये वॉल जो है ये 9 इंच की वॉल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 9 इंच का ऑफसेट लेने के लिए 9 एंटर, और अब ये जिस तरफ भी आपने ऑफसेट लेना उस तरफ अपना एरो ले जाके क्लिक, अगेन क्लिक इस तरफ, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, और अब ये वाला जो रूम है, ये वाला लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये वाला रूम दोबारा उसी तरह 13 फीट क्रॉस 18 फीट के फासले पे है। तो इसके लिए आप दोबारा ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, एंड 13 फीट एंटर। तो ये आपका 13 फीट के फासले पे एक और लाइन ड्रॉ होगी। अब इसको आप क्लोज कर लें, लाइन and this one and again line and this outer boundary। अब दोबारा इस तरफ इसकी भी वॉल्स बनाने के लिए दोबारा ऑफसेट, ओ एंटर, 9 एंटर एंड दिस वन। ठीक है, अब दो मेथड्स हैं आगे बाकी वॉल्स ड्रॉ करने के लिए। या तो आप इनका भी ऑफसेट लें, या फिर मैं आपको एक न्यू कमांड सिखाना चाह रहा हूँ, तो वो फिलेट की कमांड है। फिलेट की कमांड से क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, F एंटर, और इस पर क्लिक किया एंड देन इसके ऊपर क्लिक कर दें, सिंपल। ये देखिए आपकी लाइन पूरी कंप्लीट ड्रॉ हो चुकी है। अगेन F एंटर, दिस वन क्लिक एंड दिस वन क्लिक, ये आप कंप्लीट होगी। और जो ये वाले पोर्शन है इसको भी एज इट इज़ F एंटर, स्पेस बार दबा के मैं कमांड रिपीट कर रहा हूँ। इस पर क्लिक, देन इस पर अगेन रिपीट दिस वन एंड दिस वन। ओके, ये अब आपका इनर रूम्स वगैरह ड्रॉ हो चुके हैं। अब आउटर पोर्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो टोटल विड्थ है वो ये 8 फीट है, और ये 9 इंच का वॉल वाला थोड़ा सा पोर्शन भी ऐड होगा इसके अंदर। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये
ये देखें 8 फीट एंड 9 इंचज़। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एल एंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 फीट और 9 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपकी 8 फीट 9 इंचज़ की विड्थ आपके पास रहेगी। यहाँ पे आपकी फुल ट्रैक कर लें बेशक, ये ट्रैक आपका हो गया ये, और उसके बाद ये कंप्लीट आपका ये ड्रॉ हो गया। और इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद आपने ये स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियों के कितने फासले पे 12 इंचज़ के 2 स्टेप्स हैं, ये भी ड्रॉ कर लेने हैं। सिंपल ऑफसेट की कमांड ओ एंटर, 12 एंटर, दिस वन एंड अगेन दिस वन। और एक और सेकंड स्टेप के लिए दोबारा 1 सेकंड एंड थर्ड, कंप्लीट। ठीक, ये आपका हो गया। अब उसी तरीके से आप फिलेट की कमांड यूज़ करेंगे, एफ एंटर, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट करें, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्लिक करने में। क्यों? मेरा पिक बॉक्स का जो साइज़ है वो छोटा है। तो इसके लिए आप ओपी एंटर, ऑप्शंस आ गई, यहाँ पे आ जाएं आप सिलेक्शन में, पिक बॉक्स का जो साइज़ है वो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, इतना काफ़ी होगा। ओके, ये देखें अब मेरे पिक बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक टूल है, आपने इसका ध्यान रखना है। अब दोबारा फिलेट एफ एंटर, क्लिक, रिपीट, दिस वन एंड दिस वन, ओके। और यहाँ पे भी इसको कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एल एंटर एंड दिस वन ऑल्सो, एल एंटर, कंप्लीट। ड्राइंग आपकी ऑलमोस्ट, ये जो ड्रॉ करने वाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये क्या ब्रिक्स के थोड़े से पिलर्स हैं छोटे से, ये 1 फीट 6 इंचज़ इनकी विड्थ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं ड्रॉ करने के, मैं आपको 2 कमांड्स और सिखा सकूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले लाइन की कमांड यूज़ करूँगा, एल एंटर, यहाँ स्टार्ट किया, 9 इंचज़ की विड्थ थी तो 9 एंटर, यहाँ पे इस तरफ को आ गए 1 फीट 6 इंचज़ एंटर, देन दिस वन, एंड उसके बाद इस पॉइंट पे जाके एंड पॉइंट पे आपने क्लोज़ भी करना है। ठीक, ये आपका क्लोज़ हो गया। ये अब देखें, ये एक लैदा लाइन, लैदा, लेकिन ये आपको दूसरी साइड पे भी पिलर्स लगाने का एक तरीका ये है कि आप एज इट इज़ इस तरीके से ड्रॉ करें, लेकिन एक और तरीका है जो आपको कमांड में सिखाना चाह रहा हूँ, मिरर करने की। तो मिरर की कमांड देने से पहले आपको ये चारों लाइंस जो कि अलग-अलग हैं इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग चारों लाइंस को सिलेक्ट करें जिस तरह की हुई हुई हैं, और जे एंटर ज्वाइन, ये आप ज्वाइन हो गए। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक एज अ रेक्टेंगल एक्ट करेगा, नॉट एज अ 4 सेपरेट लाइन। तो ये ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने इसको मिरर करना है। मिरर की कमांड के लिए MI एंटर, ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, एंटर, और किस रेफरेंस प्लेन पे आपने उसको मिरर करना है दूसरी बार। तो मैंने इस लाइन के सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ इसको मिरर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर ले जाकर थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि आपने सोर्स सब्जेक्ट रिमूव करना है कि नहीं, तो मैंने नहीं रिमूव करना, तो मैं एन करके एंटर कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपका पिलर, यहाँ पे भी आपका पिलर, ये मिरर की कमांड। और अगर आप दोबारा इसको अगर गौर से देखना चाहें, मैं सिखाना चाहूँ, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, एक ये ट्रायंगल सा मैंने ड्रॉ किया है, और इसको मैं बिल्कुल एज इट इज़ दूसरी साइड पे मिरर करना चाहूँ, तो उसके लिए क्या कमांड थी, दोबारा देख लें, MI एंटर, ये इसको क्लिक किया, एंटर, और किस रेफरेंस पे आपने इसको मिरर करना है, यहाँ पे करना है, इस तरीके से हो जाएगा, नो कर देना है, ये आपका मिरर हो गया। अब अगर आपने इस पूरे को दोबारा मिरर करना है, MI एंटर, सारे को दोबारा क्लिक कर लें, और अगर मैं कहूँ कि मैंने इस एक्सिस पे इसको मिरर करना है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये आपका
ऑब्जेक्ट एंटर, ये नो, ये देखें। इस तरीके से आप लोग मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है। प्रैक्टिस करेंगे आपको हेजिटेशन, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और दोबारा आ जाएँ आप इसके ऊपर। अब हमारा सेंटर के अंदर भी एक पिलर रह गया, जैसे कि यहाँ पे ये अवेलेबल है। इसको ड्रॉ करने का सिंपलेस्ट वे क्या है हमारे पास, ये है कि या एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे अलहदा से ड्रॉ करें, या एक और मेथड, एक और कमांड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मूव की कमांड। तो हम यहाँ से कॉपी की कमांड, कॉपी करके इस सब्जेक्ट को, इस पिलर को यहाँ पे ले आएंगे। तो उसके लिए क्या है, CO एंटर, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देन एंटर, पिक पॉइंट, सेंटर से इसको पिक करना है और ड्रैग करके इधर ले आ जाना है, इधर भी सेंटर के ऊपर। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर के ऊपर, दैट्स इट, सिंपल। तो ये अब हमारा पिलर भी लग गया। और क्या चीज़ रह गई है, हाँ, ये डॉटेड लाइंस हमारी रह गई हैं, डॉटेड लाइंस। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो डॉटेड लाइन पहले लोड कर लेते हैं। उसके लिए पहले आप यहाँ पे चल जाएं और अदर्स पे, और मेरे पास पहले से लोड है तो मैं दोबारा लोड नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लोड करके फिर क्लिक करके आपने यहाँ पे आ जाना है डैश लाइंस के ऊपर। डैश लाइंस के ऊपर ओके कर देना है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से लोडेड है, ठीक है। और इसका ग्लोबल स्केल फैक्टर 1 रहने दें, और इसको करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर को 10 कर लें, 10, ओके। उसके बाद यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लें डैश लाइन, और इसको L एंटर से यहाँ सेंटर से स्टार्ट करें, ऊपर तक ले जाएँ। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एंड दिस वन कंप्लीट, ये आपकी डैश लाइन में ड्रॉ हो गई। अब ऊपर आ जाए, यहाँ पे इधर यहाँ पे हमने विंडोज़ बनानी है। तो विंडोज़ बनाने का एक तरीका ये है कि मैं दोनों अलग-अलग विंडोज़ बनाऊँ, और जो दूसरा सिंपल शॉर्ट वे है वो ये है कि मैं एक विंडो बना के उसको मिरर कर लूँ इस पॉइंट पे। तो मैं मिरर कमांड यूज़ करूँगा। तो पहले विंडो ड्रॉ कर लेते हैं। विंडो की डायमेंशन आप हमारे पास क्या है, विंडो की जो लेंथ है वो 4 फीट है, और जो शेड की लेंथ है वो 5 फीट 6 इंचज़ है, और जो शेड की विड्थ है वो 1 फीट 3 इंचज़ है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने दोबारा ये डैश लाइन से बाय लेयर के अंदर आ जाना है, L एंटर, सेंटर फाइंड करना है, सेंटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लें, दैट्स इट। और उसके बाद इसका ऑफसेट ले लेंगे। 4 फीट टोटल लेंथ है विंडो की, तो ऑफसेट लेंगे हम 2 फीट का, 2 फीट एंटर। तो इस तरफ और फिर इस तरफ, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। अब सेंटर वाले को डिलीट और एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर टू सेंटर, ये इसका भी ऑफसेट ले लेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे 1 इंच के ऊपर दोनों साइड पे। वो एंटर, 1 एंटर अपर साइड एंड दिस वन लोअर साइड, और अब सेंटर वाला ये डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास विंडो का सिंबल बन गया। अब शेड बनाना है। शेड बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि शेड की जो लेंथ है वो 5 फीट 6 इंचज़ है, और विंडो की जो लेंथ थी वो 4 फीट थी। तो ये 1 फीट 6 इंचज़ ज़्यादा है, मींस के 9 इंच लेफ़्ट साइड पे, 9 इंच राइट साइड पे एक्स्ट्रा आपने एक्सटेंड करना है, और विड्थ जो है इसकी 1 फीट 3 इंचज़ है। तो आ जाए डैश लाइन में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पहले डैश लाइन सेलेक्ट कर लें, L एंटर, यहाँ स्टार्ट किया 9 इंचज़, 9 एंटर पर 1 फीट 3 इंचज़ एंटर, यहाँ पे इस तरफ को 5 फीट 6 इंचज़ एंटर, एंड स्ट्रेट नीचे ले आए और यहाँ पे जाके इधर क्लोज कर दें, ठीक है। ये हमारा विंडो का सिंबल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर इधर मिरर कर लूँगा। मिरर की कमांड के लिए वही आपने MI एंटर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हमने मिरर करने हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, एंटर, और रेफरेंस लाइन जहाँ पे आपने करना है मिरर, यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक क्लिक कर दिया है। और वो पूछ रहा है कि आपने सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या नहीं। तो नो के ऊपर वो मार्कर है, तो इसको एंटर कर दें।
तो सोर्स हमारा डिलीट नहीं होगा। सोर्स अगर हम यस कर देते तो हमारा ये सोर्स डिलीट हो जाना था, हम नहीं डिलीट करना चाहते, हमने नो किया। तो देखें ये आपकी विंडो यहाँ पे एग्जैक्टली मिरर हो गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डोर बनाने के लिए डोर जो है उसकी यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से ये फासला 1 फीट 6 इंचज़ का है। 1 फीट 6 इंचज़ कैसे बना, 9 इंचज़ सेंटर से इस तरफ, 9 इंचज़ सेंटर से इस तरफ। तो 9 इंच की अगर ये वॉल है तो यहाँ से एक्स्ट्रा 4.5 इंच छोड़ा जाता है, इस तरफ भी 4.5 इंच छोड़ा जाएगा। और जो टोटल डोर की विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है, यहाँ पे स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग में आप देख सकते हैं D1 साइज़ 4 फीट, और ये 7 फीट है, ये इसकी हाइट होती है। तो हाइट हम शो नहीं कर रहे, तो सिर्फ विड्थ 4 फीट की है, तो 4 फीट का हमने बीच में स्पेसिंग छोड़नी है। तो ड्रॉ करते हैं एलिमेंट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, सॉरी इसको डिलीट कर, यहाँ से आपने पहले इसको बाय लेयर में दोबारा ले जाना है, एल एंटर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इसको अब 4.5 फीट इधर मूव कर लेना है। तो मूव की कमांड आप यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या है, एम एंटर, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, एंटर, और किस पॉइंट से मूव करना है उस पर क्लिक किया, किस तरफ को मूव करना है उस तरफ लेके गए, और कितना मूव करना है वो डिस्टेंस एंटर कर दिया, 4.5 इंचज़ एंटर, ठीक है। तो ये हमारा 4.5 इंचज़ इस तरफ को मूव हो गया, ठीक है। और सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं, एल एंटर, ये एम एंटर, दिस क्लिक, रेफरेंस पॉइंट दिस वन, एंड इस तरफ ले जाके 4.5 एंटर, ये भी हमारा मूव हो गया। तो हमारी इसकी टोटल लेंथ जब ये है ये पूरी 1 फीट 6 इंच हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 फीट का डोर बनाना है, तो उसके लिए ऑफसेट ओ एंटर 4 फीट एंटर, इसको इधर ऑफसेट कर लिया, ये हमारे पास ऑफसेट करके 4 फीट का फासला आ गया, ठीक। अब क्या करना है, बीच में डोर के ये जो पोर्शन है ये दरवाजे की होती है चौगाट, दरवाजे का फ्रेम जिसको कहते हैं, इसमें फ़िक्स होता है डोर। तो नॉर्मली इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो ये स्क्वायर होता है 2 इंचज़ क्रॉस 2 इंचज़, तो हम भी 2 इंचज़ क्रॉस 2 इंचज़ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका तरीकाकार है एल एंटर, सेंटर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेंटर से नीचे आएंगे 1 इंचज़, इस तरफ को जाएंगे 2 इंचज़, अपर वाली साइड पे जाएंगे 2 इंचज़, लेफ़्ट वाली साइड पे दोबारा जाएंगे 2 इंचज़, और फिर यहाँ पे आके दोबारा आप सेंटर में इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉ हो गया कंप्लीट। इधर भी बनाने का एक तरीका है, मिरर कर लें, एक तरीका आप लोग वैसे ड्रॉ कर लें या कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी की कमांड यूज़ करता हूँ, CO कॉपी, इस पूरे को क्लिक, बेस पॉइंट मैं ये वाला दूंगा, यहाँ से ले जाके सिंपल ये कॉपी आपके पास हो गया, ये चीज़ सिंपल। अब आगे 2 इंचज़ इस तरफ से 2 इंचज़ इस तरफ से, तो हमारे पास डोर की विड्थ 4 फीट में से अगर आप 4 इंचज़ माइनस कर ले तो हमारे पास बची 3 फीट एंड 8 इंचज़। तो 3 फीट, सॉरी एल एंटर, सेंटर से स्टार्ट करना है, 3 फीट 8 इंचज़ एंटर कंप्लीट। ये हमारे पास डोर की विड्थ आ गई। सॉरी ट्रिम करना रह गया था, ट्रिम करें, इस ट्रिम दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और अब इसकी जो कर्व बनानी है, कर्व बनाने के लिए आप आर्क की कमांड ले सकते हैं। आर्क मुख्तलिफ आर्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर, स्टार्ट और एंड की कमांड यूज़ करूँगा। मतलब कि सबसे पहले इस आर्क में क्या करना होता है, सेंटर बताना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है और फिर एंडिंग पॉइंट बताना होता है। तो इस पर क्लिक किया, सेंटर हमारा ये है, स्टार्ट हमारा ये, और एंड हमारा ये। तो सिंपल दैट ये हमारी आर्क ड्रॉ होगी, ठीक। और अब जो है इसको हम मिरर कर लेते हैं बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर। तो मिरर के लिए MI एंटर, ये भी एंड दिस वन, और मिरर करना है दूसरी तरफ। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये,
एंड क्लिक ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट नो, ये हमारे पास मिरर हो गया। और बाकी एक्स्ट्रा लाइंस जो आप रिमूव कर सकते हैं उसके लिए क्या यूज़ करना है, ट्रिम कमांड TR डबल एंटर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन आल्सो, सिंपल। ये आपके डोर्स भी ड्रॉ हो गए। अब आपको क्या रह गया, अब आपका रह गया यहाँ पे एक विंडो और बिल्कुल उसके पैरेलल दूसरी साइड पे विंडो। तो हम इधर भी क्या करेंगे, ये विंडो ड्रॉ करके इसको दूसरी तरफ मिरर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना फासला है, 1 फीट 6 इंचज़। तो क्या करेंगे, L एंटर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं 9 इंचज़ की और इसको मूव कर लेते हैं M सोर्स इधर से इधर को 1 फीट 6 इंचज़। ये हमारे पास लाइन आ गई। और इस विंडो की विड्थ भी 4 फीट ही है W1, और यहाँ से हम देख लेते हैं W1 4 फीट। तो सिंपल ऑफसेट लेंगे 4 फीट का, 4 फीट एंटर दिस वन एंड ओके एंड ऑफसेट अगेन ओ एंटर 1 इंच अपर साइड डाउन साइड एंड बीच वाली डिलीट। ये हमारे पास आ गई। अब इसको मिरर कर देंगे। मिरर के लिए MI एंटर क्लिक एंटर, मिरर पॉइंट क्या है हमारे पास, जहाँ पे हमने मिरर करना है ये पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऊपर ले गए एंड नो ओके, ये हमारा मिरर हो गया, सिंपल। तो अब हमारी विंडोज़ भी ड्रॉ हो गई हैं, डोर्स भी ड्रॉ हो गए, बैक साइड पे विंडोज़ भी ड्रॉ हो गई। क्या चीज़ रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ये अलमारीज रहेगी एक साइड और दूसरी साइड पे कमरे में दोनों तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 3 फीट एंड 7.5 इंचज़ है। उसके बाद ये 4.5 इंच का फासला यही छोड़ के, और यहाँ से भी जो है अंदर को फासला अगर मैं दिखा सकूँ, ये भी 4.5 इंच का अप्रॉक्सीमेटली है छोड़ के। बाकी अलमारी की क्या डायमेंशंस है, अलमारी भी जो है ये 4 फीट की ही है, 4 फीट की छोड़ के ड्रॉ करेंगे। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप फासला लेंगे, कितना लेंथ से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया 3 फीट 7.5 इंचज़ यहाँ पे आ गए, और यहाँ से इधर का था 4.5 इंचज़, दोबारा नीचे के साइड पे 4.5 इंचज़, और फिर यहाँ पे अंदर को 9 इंचज़ की विड्थ, 9 इंचज़ की विड्थ के बाद 4 फीट इसकी लेंथ एंड अगेन बाहर को 9 इंच के बाद नीचे वाली साइड पे दोबारा 4.5 इंचज़ एंड देन क्लोज हियर, ठीक है। और एक्स्ट्रा लाइंस हम रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए ट्रिम कमांड TR डबल एंटर दिस वन एंड दिस वन एंड L एंटर अगेन दिस वन एंड दिस वन। ये हमारे पास एक तरफ की अलमारी ड्रॉ होगी। ये ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन हमने लगाई थी, इसको आप डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रहने भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ये चीज़। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाली साइड के ऊपर भी है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप अलहदा से ड्रॉ कर लें, एंड सेकंड मेथड इज़ ऑब्वियसली कि आप इसका भी मिरर ले लें। तो मैं मिरर लेके आपको दिखाता हूँ कि डबल मिरर किस तरीके से लिया जा सकता है। मिरर लेने के बाद आपने इसको फ्लिप भी करना है। ये और इसको फ्लिप करने के लिए दोबारा एंटर क्लिक एंड फ्लिप ऑन दिस साइड। यहाँ पे आपने सोर्स ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, तो आप Y पे एंटर कर देंगे। ये
तो एक्स्ट्रा पोर्शन मूव कर लेते हैं, TR डबल एंटर, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज आवर हमारी ड्रॉ गई है और हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है डायग्राम। जस्ट क्या चीज़ रह गई हमारे पास, इसके अंदर डायमेंशंस रह गई हैं, और डायमेंशंस के बाद हमारा रूम और ये टैग्स वगैरह जो रह गए हैं ये ड्रॉ करने हैं। तो पहले टैग्स ड्रॉ कर लेते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स जिसको कहते हैं एंटर कर लेते हैं। तो लेबल ऐड करने के लिए आप लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्स पे जाके मल्टी लाइन टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने टाइप करना है। टाइप यहाँ पे हम करेंगे जो रूम की हमारे पास है नेम, रूम 13 फीट का सिंबल क्रॉस 18 फीट, और इसका साइज़ बहुत छोटा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ताकि दोबारा आप एडिट मोड में आ जाएं। इसको हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे आपने आके इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। साइज़ मैं इस वक्त दे देता हूँ 9 इंचज़ का। 9 इंचज़ का सिंबल डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपका साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। दैट्स इट। ये अब आपका रूम का साइज़ इस तरीके से लिखा गया। और अब यही इसको यूज़ करके हम कॉपी कर लेते हैं बाकी जगहों के लिए। कॉपी एंड ऑर्थो मोड को ऑफ कर लें ताकि आपको प्रॉपर कॉपी हो सके। यहाँ पे इधर रख लेता हूँ और नीचे यहाँ पे इधर रख लेते हैं यहाँ, ताकि इसको बाद में एडिट कर सकें। ये वाला एग्जैक्ट वही है। और यहाँ पे क्या यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है वो ये है वरांडा 8 फीट क्लियर। तो लिख लेते हैं ये भी, इसको एडिट करेंगे। वरांडा 8 फीट क्लियर। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करिए ताकि एक ही लाइन में आ सके। तो एज इज हमारा ये क्लियर बन गया। और अब ये विंडोज़ के सिंबल और डोर्स के सिंबल ड्रॉ करने वाले रह गए हैं। तो विद टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा आप टेक्स्ट पे मल्टी लाइन टेक्स्ट और यहाँ पे एक टेक्स्ट लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से। और यहाँ पे था T1 प्लस V1 और इसकी विड्थ, इसकी जो आप हाइट है वो आप लेट्स से 6 इंचज़ कर लें। 6 इंच का सिंबल इसमें डाला जा रहा है। एंटर। और इसको कॉपी करके यहाँ पे भी रख लेते हैं। यहाँ पे भी आ गया। और कहाँ पे हो, विंडोज़ के सामने भी है, बैक साइड पे भी है। तो सारी जगहों पे कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर। और इसमें अब थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। D1 नहीं है, इट्स W1। सॉरी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे V1 क्यों लिखा हुआ है। V1 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इस जो ड्राइंग के अंदर यहाँ पे डोर्स के ऊपर एक वेंटिलेटर भी है, तो उसने वेंटिलेटर को शो करने के लिए यहाँ पे V1 भी लिख दिया। अगर मैं आपको इस स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग में दिखा सकूँ, ये V1 वेंटिलेटर
तो ये इसके ऊपर है, शो किया हुआ है, जस्ट ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये हाउस प्लान्स के अंदर वो ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो दैट्स इट। और अब इसकी अगर डायमेंशंस आपने करनी है तो डायमेंशंस भी ऐड कर लेते हैं। तो डायमेंशन के लिए पहले डायमेंशन के मॉडल ऐड कर लें लाइंस के अंदर, या आप इसको ऑफसेट जो है इसको 3 इंचेस कर लें। सिंबल्स एंड एरोज, इस एरो साइज़ को 6 इंचेस एंड टेक्स्ट साइज़ इसको भी आप 6 इंचेस। और प्राइम यूनिट्स में इस ट्रेलिंग को चेक कर दें। और ये वाली सेटिंग्स हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद फिर अब आप लोग DLI एंटर 28 फीट 3 इंचेस, यहाँ पे ये वाली डायमेंशंस थी। इसके अलावा और ये सारी डायमेंशंस यहाँ पे एक तरफ से लेनी है, तो ये भी ले लेते हैं। DLI एंटर, this one तो सारी डायमेंशन हम लोगों की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब जस्ट एक चीज़ हमारे पास रह गई है, वो ये है कि ये जो हैचिंग हुई हुई है, ये हैचिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट एक सिंपल सी कमांड है, और वो कमांड यहाँ पे आपको अवेलेबल है, ये हैच की। हैच पे आ जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि कौन से सिंबल आपको चाहिए हैचिंग के लिए। मुख्तलिफ इसके अंदर हैचिंग की सिंबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या ये हैच हो गया, लेकिन ये इसका स्केल इतना ज़्यादा छोटा है कि हमें नज़र नहीं आ रहा। ये हो चुका है, लेकिन स्केल इसका इतना छोटा है कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका स्केल इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पे आके आप इसको कर लें, लेट से 30 कर लें। तो ये अभी भी ज़्यादा है, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं 40 एंटर। तो ये कुछ और विजिबल लग रहा है। तो इस तरीके से बाकी जगहों पर भी आप हैच कर सकते हैं, क्लिक करते जाना। जैसे यहाँ पे इसका भी 40। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।